नमस्कार दोस्तों, मैं अमन मिश्रा, कैमरामैन संदीप मौर्य के साथ भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण और आर्थिक हेर फेर के बदल में इसलिए आरोप लगाया गया है। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, इन सभी खिलाड़ियों के द्वारा आरोप लगाया गया है। हम पब्लिक रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ इलाहाबाद में हम इस टाइम अल्लाहपुर क्षेत्र में हैं और हमारे साथ एक लॉ स्टूडेंट रमन शुक्ला जी हैं, जो कि माननीय सांसद बृजभूषण शरण जी के क्षेत्र से ही आते हैं। तो आइए दोस्तों, तो हम ऐसे लोगों से विचार विमर्श लेंगे जो माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी के क्षेत्र से ही आते हैं। तो हमारे साथ रमन शुक्ला जी हैं, इनका जनपद बहराइच पड़ता है। आप माननीय सांसद जी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? इनके ऊपर जो आरोप लगे हैं इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, जो आरोप लगाया है वो हमारी अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों ने लगाया है और हमारे सांसद जी भी हमारे क्षेत्र के हैं। तो अभी भी ऐसे कोई देखिए, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला खिलाड़ियों ने विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं जो हमारे सांसद जी के ऊपर महिला यौन पीड़न का आरोप लगाया है, जिससे हम लोग उनके क्षेत्र के हैं और आज तक उनके बारे में ऐसा सुनने को नहीं मिला है कि वो किसी के साथ गलत किए हैं या फिर महिला का उत्पीड़न किए हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला है कि किसी व्यक्ति का जब तक उसका अपराध न सिद्ध हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ये भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर एलिगेशन लगाए हैं तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, वो ऐसे किसी के ऊपर आरोप लगाएंगे नहीं। और हमारे सांसद जी भी बहुत अच्छे छवि के हैं, तो ना उनके ऊपर शक किया जा सकता है, ना अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं के ऊपर शक किया जा सकता है। रमन जी, माननीय सांसद जी, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि एलिगेशन लगाया गया या आरोप साबित नहीं हुआ, तो क्या इसके पूर्व में या शायद मेरे अंदाज से जहां तक मुझे ज्ञात है वो 6 बार से लगातार लोकसभा सदस्य हैं, क्या इसके पहले कोई भी आरोप इस तरह के साबित हुए हैं? शायद मुझे जहां तक जानकारी है उनके ऊपर टाडा और ऐसे आरोप पहले लग चुके हैं, तो क्या ऐसे आरोप का आप खंडन करते हैं? देखिए, पूर्व में क्या लगा ये हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हम उतना राजनीति से नहीं ताल्लुकात रखते हैं। बस हम इतना जानते हैं कि सांसद जी 6 बार से लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में सांसद बने। अगर वो 6 बार बने हैं तो जनता उन्हें पसंद ही करती है और कोई महिला उत्पीड़न केस उनके ऊपर नहीं है। लेकिन अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने लगाया है, अगर ऐसी कोई बात है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा अगर कोई सीबीआई या और हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक फेडरेशन है, इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन है, उसने भी भारत के खेल मंत्रालय को ये सुझाव दिया है, ये बताया है कि उन्हें जांच करानी चाहिए। और जो हमारे खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, उन्होंने बताया है कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे। तब तक बृजभूषण शरण सिंह जी अपने पद से सेटिंग असाइड देंगे, मतलब वो कार्यरत नहीं रहेंगे, हट जाएंगे। इस्तीफा देना और सेटिंग असाइड में अंतर होता है। अब महोदय पूछिए। ये बताइए रमन जी कि सन 2024 जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इससे क्या भारत सरकार और माननीय सांसद जी की सीट पर क्या इससे इफेक्ट पड़ेगा? अब जैसे ये मेरी खुद की विचारधारा है कि भाई, अगर महिला उत्पीड़न का केस लगा है तो इससे कुछ तो छवि धूमिल हो ही सकती है। बाकी सांसद जी हमारे जो वर्तमान समय में है वो क्या है ये मुझे नहीं पता, कि ये भी अपराध साबित नहीं हुआ है। लेकिन जो मेरे नज़र में उनकी छवि है वो काफ़ी अच्छी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके उनके चरित्र पर दाग लगे। अब ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये मामला कैसे उठा, ये तो जांच होगी तभी पता लगेगा। और मैं ये भी नहीं कह सकता हूँ कि वो खिलाड़ियाँ गलत हैं, क्योंकि अभी जांच हुई नहीं है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारे सांसद जी गलत हैं। धन्यवाद रमन जी। माननीय सांसद जी के क्षेत्र से एक और भाई साहब, इनका नाम राजकमल शुक्ला जी है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीएससी और एमएससी के छात्र रह चुके हैं। तो हमारे साथ राजकमल शुक्ला जी, आपका हार्दिक स्वागत। राजकमल जी जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत-बहुत धन्यवाद, जो आप बहुत ही इस समय जो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा बना जा रहा है, उस पर आप बात कर रहे हैं। अगर मेरे विचार की बात करें कि इस पर, तो मैं यही कहूँगा कि जैसा कि अभी रमन जी ने भी बताया कि ऐसी कोई भी खबर अभी तक कोई सुनने में नहीं आई है कि माननीय बृजभूषण जी द्वारा ऐसी कोई चीज़ें की गई हों। अब जैसा कि अभी रमन ने जो पहले ही बता दिया है कि जो खिलाड़ी हैं उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता, और जब तक आरोप जो है सिद्ध ना हो जाए
जब तक आरोप जो है सिद्ध ना हो जाते हैं, तब तक हम माननीय ब्रिजभूषण जी को भी गलत कह नहीं सकते। नहीं, क्योंकि आप ये कहना चाह रहे हैं कि आरोप जब तक सिद्ध ना हो तब तक कोई भी आरोप लगाना या उनके ऊपर कोई भी निर्णय लेना ये गलत है। तो क्या इसके पूर्व में लगातार वो 6 बार से सांसद रह चुके हैं, क्या इसके पूर्व में कोई भी आरोप इनके ऊपर साबित हुए? जहाँ तक मेरी जानकारी में आ रहा है उनके ऊपर टाडा और अन्य आरोप लग चुके हैं। वो काफी बार जेल भी जा चुके हैं, विवादों में रहते हैं। और फिलहाल बाबा रामदेव के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया, महाराष्ट्र के शिवसेना परिवार में उन्होंने आरोप लगाया। क्या ऐसे आरोपों में उनका घिरा रहना या वो घिरे रहते हैं तो क्या वो रहना चाहते हैं? आप इस पर कुछ अपना तर्क देंगे? जी, बिल्कुल, अगर मेरी राय माने तो अब यही कहूँगा कि मैं इन चीज़ों में ज़्यादा रहा नहीं हूँ, ना ही इन सब चीज़ों में मैं शुरू से ही राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट रहा नहीं है। लेकिन अभी एक मुद्दा जो ज़्यादा उछला उसको मैंने समझा थोड़ा बहुत। तो मुझे तो यही लगता है कि जब तक आरोप पूरी तरीके से सिद्ध नहीं हो जाते तब तक कोई भी निर्णय लेना कठिन रहेगा। क्योंकि अब हमारा निर्णय क्या ही होगा। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि उन्होंने खिलाड़ियों के लिए बहुत सारा काम भी किया। अगर अपने क्षेत्र की मैं बात करूँ तो खिलाड़ियों के प्रोग्रेस के लिए बहुत सारी चीज़ें वो करते रहते हैं। और ये जो उन पर अपराध या फिर जो भी उन पर लगाया गया है आरोप, जब तक कोई निर्णय नहीं आ जाता है कोर्ट के द्वारा या फिर जांच एजेंसियों के द्वारा, तब तक हम लोग ऐसे कुछ कह नहीं सकते। नहीं, जैसे राजकमल जी, जहाँ तक मुझे ज्ञात हो रहा है, कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने भारतीय कुश्ती संघ के कुछ खिलाड़ियों को बुला के कुश्ती करवाई थी। उसी बीच में खेल मंत्रालय द्वारा एक सूचना जारी की गई थी। उसी बीच में नंदनी नगर जो महाविद्यालय है अयोध्या से सटा हुआ गोंडा जनपद में, वहाँ कुश्ती हो रही थी, बीच में बंद करा दी गई। और आधिकारिक सूचना जहाँ तक मेरी जानकारी है, शायद रमन जी जानते होंगे कि उनको आधिकारिक तौर पे हटा दिया गया है। क्या ऐसा रमन जी है? नहीं, उनको अनुराग ठाकुर जी ने सेटिंग असाइड कर दिया है। सेटिंग जी। असाइड मतलब कि कार्यरत अब वो अपना काम नहीं कर सकते, उन्हें हटाया नहीं गया है। जी। जो उनका पद है, उनसे उन्हें हटाया नहीं गया, बस कुछ दिनों के लिए उन्हें ऐसा आप मान सकते हैं कि जैसे आप किसी पद पर हैं और आपको आपके पद को कुछ दिन के लिए हटा दिया जाए और ऐसा बता दिया जाए कि जब आप ये बिल्कुल फ्री हो जाएँगे, यानी आपके आरोप जो हैं वो बेबुनियाद हो जाएँगे, जी, तो आपको फिर उस पद पर बैठा दिया जाएगा। धन्यवाद रमन जी और राजकमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ तीसरे दर्शक, ये हमारे पुराने व्यूअर रह चुके हैं। इनका नाम अभय तिवारी जी है। ये यूपीएससी एस्पिरेंट है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में इस टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। इनका इतिहास विषय ये एमए कर रहे हैं। तो हमारे साथ अभय तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके पूरे चैनल का हमारे तरफ से साहित्य धन्यवाद। आप माननीय सांसद जी के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप उनके जनपद से, उनकी लोकसभा सीट से आप वोटर भी हैं, तो आप अपना अनुभव साझा कीजिए। कैसे माननीय सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी अपना व्यक्तित्व अपने वोटरों के लिए वो कैसे हैं, क्या क्या उन्होंने अब तक काम किए, क्या उनकी उपलब्धियां थी, और क्या इस आरोप की वजह से सन 2024 में उनके चुनाव पे या उनकी राजनीति छवि पे कोई असर पड़ेगा? हमारे साथ अभय तिवारी जी, आपका स्वागत है। जी, जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है कि वो 6 बार से सांसद रह चुके हैं। तो इसमें ये चीज प्रदर्शित हो रहा है कि 6 बार से जो व्यक्ति सांसद है, संभवतः उसके साथ जनता का पूरा समर्थन होगा। लेकिन अब इस टाइम जो आरोप लग रहे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले राज ठाकरे का अयोध्या आने के लिए विरोध किया था 5 जून को। शायद ये कार्य जनता को नहीं पसंद आया, हमारे देश के राजनीतिक नेताओं को नहीं पसंद आया, इसके लिए शायद उनके खिलाफ कोई साजिश की जा रही है। एक आपका मैं क्रॉस पॉइंट करूंगा। राज ठाकरे का उन्होंने संभवतः जहां तक ये विरोध किया था कि राज ठाकरे परिवार या राज ठाकरे जी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के साथ उत्पीड़न करते थे, इसीलिए माननीय सांसद भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण जी ने इसीलिए उनका संभवतः विरोध किया था, जहां तक मुझे किया था। रमन जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस पे? हाँ, हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ बाला साहब ठाकरे भी थे, तभी बिहार और जो यूपी के लोग थे, उन्हें वहाँ से मारा और भगाया जाता था। ये नारा भी होता था महाराष्ट्र का कि जो यूपी वाले हैं और बिहार वाले हैं, वो विदेशी कहा जाता था और उन्हें मार के भगाया जाता था। जब इसका पुरजोर विरोध हुआ, तो हमारे सांसद बृजभूषण शरण जी ने बताया कि जब वो हमारे यूपी के लोगों को भगा रहे हैं, तो फिर उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि भगवान राम यूपी में जन्मे हैं और वो यूपी में आके भगवान राम के मंदिर का दर्शन करें। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर जो व्यक्ति यूपी वालों का सम्मान नहीं कर सकता, वह कैसे राम मंदिर का दर्शन कर सकता है, और इस चीज़ में मैं अपने सांसद जी का समर्थन करता हूँ। धन्यवाद। ऐसे ही आपने पिछले कुछ महीनों में देखा होगा, पतंजलि कंपनी
जो पतंजलि कंपनी है उसके मालिक कह सकते हैं या संस्थापक कह सकते हैं या संरक्षक कह सकते हैं बाबा रामदेव जी हैं। उनके ऊपर जनपद गोंडा में एक पतंजलि स्थान है, वहाँ पे माननीय सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी ने कुछ आरोप माननीय सांसद जी ने लगाए थे बाबा रामदेव के ऊपर। तो उस आरोप के बारे में आप अवैध जी क्या कहना चाह रहे हैं? अवैध जी देखिए, उन्होंने कहा उनका एक कोई मंजन था दंत क्रांति, उस पर कहा था कि ये मंजन मैं करता था, फिर मुझे डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि ये मंजन सही नहीं है, आप दूसरा वो मतलब टेस्ट करिए। देखिए, एक व्यक्ति के कहने से ऐसा डिसाइड नहीं हो जाएगा कि ये मतलब टूथपेस्ट की स्टैंडर्ड क्या है। ये एफएसएसआई फूड स्टैंडर्ड एंड सिक्योरिटी फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है कि वो एक मिनट आपका मैं कैसा क्रॉस टूथपेस्ट पॉइंट है। क्रॉस पॉइंट करूंगा। तो क्या बाबा रामदेव जो बना रहे हैं या माननीय सांसद जी ने जो आरोप लगाया है, क्या माननीय सांसद जी गलत हैं? आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं हम नहीं, आप ये कह रहे हैं कि फूड का हुआ तो मतलब जैसा उन्होंने इस पर कहा, तो ये डिसाइड करना फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का काम है। ये उनका काम नहीं है, लेकिन उनको एक जैसा कि व्यक्ति की क्षमता हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 में लिखी हुई है, उस प्रकार से उन्होंने कहा कोई किसी को भी विवेचन कर सकता है किसी का भी, लेकिन हमारे हिसाब से ये उनका काम नहीं था। तो उन्होंने किया, अच्छा किया, कोई बात नहीं। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि माननीय सांसद जी गलत हैं जी आप उन्होंने नहीं उन्होंने पिछले दिनों कुछ दिनों में पहलवानों को एक सलाह दी थी कि आप पतंजलि का घी मत खाइए, मंजन मत कीजिए, आदि पदार्थों का आप उपयोग मत कीजिए। तो क्या पतंजलि कंपनी बेकार है या पतंजलि कंपनी गलत सामानों का प्रयोग कर रही है या गलत सामानों को अपने ग्राहकों को दे रही है? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं या सांसद जी गलत हैं ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सांसद जी बहुत बहुत मतलब भारत के बहुत ही संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, लोकसभा के सदस्य, जो हमारे देश की सबसे बड़ी पंचायत मानी जाती है। हम उनके बारे में कोई गलत नहीं कह रहे हैं, उनका मतलब वो स्वतंत्र है, कुछ भी कहें। लेकिन एक अपने मतलब इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से जैसा वो कर रहे हैं बिना किसी प्रूफ के, जैसे आजकल आदमी तथ्यात्मक होता जा रहा है, ओरिजिनल होता जा रहा है, उस हिसाब से उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने अपने मतलब एक प्रकार से माइंडसेट में जो आया, उन्होंने कह दिया कि इसका मंजन सही नहीं है, पतंजलि का घी सही नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई तथ्यात्मक बात नहीं कही, बिना बेस की बात कही। ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलिए, धन्यवाद आपका। माननीय सांसद जी के ऊपर जो यौन उत्पीड़न का जो आरोप लगा है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और कुछ हीला हवाली कह सकते हैं या आप बजरंग पुनिया जी के द्वारा जो लगाया गया आरोप, क्या उसके बारे में आप खंडन करते हैं? कि जैसे सांसद जी 57 लोकसभा से हमारे सांसद हैं, मतलब हम जैसा हमने अभी कुछ देर पहले कहा कि 6 बार से सांसद है, संभवतः उन्होंने जनता ने उनका चयन किया है। लेकिन एक प्रकार से वो जिस कैटेगरी से सांसद हैं, उस क्षेत्र में उन्होंने विशेष जनता में, जैसे मैंने जनता का रिव्यू लिया है, जनता उनसे विशेष खुश नहीं दिख रही है। और शायद बार बार सरकार, भाजपा सरकार जिससे वो सांसद है, उसके भी वक्तव्यों का खंडन कर रहे हैं। तो मुझे तो इसके लिए उनके पीछे एक साजिश ही लग रही है। जैसे कि आप सभी लोगों को विदित है, उनके पास 50 से भी ज्यादा स्कूल हैं। वो किसी भी अमर्यादित काम में, अचारित्रिक काम में मतलब संकलित नहीं है। और 50 से ज्यादा स्कूल हैं, कोई भी बच्चा अगर उनके पास जाता है तो फीस माफी के लिए या फीस कम करने के लिए अर्जी लेकर जाता है, तो आज तक कोई निराश होकर नहीं आया। इससे सिद्ध होता है कि वो एक दयालु व्यक्ति है। तो जैसा कि उनके ऊपर आज के लिए लग रहा है, मेरे हिसाब से इसके लिए सरकार को एक उच्च स्तर पर मतलब जांच कमेटी की स्थापना करनी चाहिए या जांच कमेटी का चयन करना चाहिए, जो इसके मामले की निष्पक्ष जांच करे। और सांसद जी के खिलाफ जो मतलब वो लग रहे हैं, अपराध के विचार लग रहे हैं, इनका एक प्रकार से पूरा उच्च कमेटी से जांच कराई जाए और उन्हें जल्दी से जल्दी जो मतलब पद दिए हुए हैं उस पद पर उनको स्थापित किया जाए। नहीं, आपने ये कहा कि जांच होनी चाहिए, तो क्या इसके पूर्व में माननीय सांसद जी के ऊपर काफी सारे आरोप लग चुके हैं? हाँ। जैसे टांडा के आरोप, और आप संभवतः मेरे अंदाज से, मेरे परिचय में काफी लोग लोकसभा के सदन से आ रहे हैं, क्या उन्होंने कुश्ती से संबंधित, जैसे वो कुश्ती से संबंधित विषय में हैं, भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, तो क्या उन्होंने कुश्ती से संबंधित कोई अपने लोकसभा में या कोई अपने मंडल में कोई ऐसे काम किए जिससे आप प्रसन्न हैं या जिससे आपको ये लग रहा है कि हाँ वो भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने रहें, जिससे वो अपनी लोकसभा में अच्छे काम करते रहें? तो क्या आप इससे प्रसन्न हैं या इसका आप खंडन करते हैं? देखिए, कुश्ती के लिए नहीं, लेकिन वो अपने जो जन्म दिवस होता है
उस अवसर पर एक प्रतियोगी परीक्षा का वो आयोजन कराते हैं, शायद 7 जनवरी को उनका जन्मदिन दिवस होता है, और उस दिन भारी मात्रा में मतलब आकर्षक उपहारों का मतलब वो करते हैं, क्या नाम, वितरण करते हैं, जिससे सिद्ध होता है कि वो बच्चों की शिक्षा के प्रति उनके पास जितने स्कूल हैं वो सिद्ध कर रहे हैं कि बच्चों अपने क्षेत्र, हमारा जो बहराइच और श्रावस्ती जिला है, मतलब बहराइच पहले श्रावस्ती में ही था, वो उत्तर प्रदेश का सबसे अशिक्षित जिला माना, मतलब आंकड़ों से सिद्ध होता है कि सबसे अशिक्षित जिला है। उसमें उन्होंने 50 से ज़्यादा स्कूल खोल करके और ऐसे प्रतियोगी परीक्षाओं को आयोजन करके वह हमारे यहाँ के शिक्षा के क्षेत्र का जो शिक्षा नहीं हो रही, मतलब इतना अच्छा अवसर नहीं है, उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में जैसा कि सिद्ध हो रहा है, मतलब बताया जा रहा है कि उन्होंने ऐसा मर्यादित आचारित काम किया है। मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने, बस शुरू से ही एक बेबाक भाषण देने के लिए अवधी भाषा में बेबाक भाषण देते हैं, उनके पास किसी पर लगावपन का काम नहीं है, हमेशा उन्होंने बेबाक भाषण दिया है। शायद इसके लिए ही या कुछ उनके ऊपर जो हो सकता है कि एक प्रकार से कोई पीछे उनके साजिश रची जा रही हो कि उनको इस पद से हटाया जाए, या अगर उनको मतलब कुछ लोगों को नापसंदी हो रही है भाजपा में उनके बेबाक भाषण से, इसके लिए रामदेव बाबा पर उन्होंने जल्दी में अमर्यादित मतलब भाषण दिया, उनका प्रोडक्ट पर भाषण दिया। यदि वो अपनी पार्टी के साथ है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कोई भी राष्ट्रीय प्रवक्ता या प्रदेश स्तरीय प्रवक्ता, जिसे आप ये कहना चाह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं या राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, तो क्या उनको, जब ब्रजभूषण शरण सिंह जी इतने अच्छे व्यक्तित्व के हैं, भारतीय, जैसे आपने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ, रमन जी ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ जी के बारे में या भारतीय कुश्ती संघ में उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, अपनी लोकसभा में भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, प्रदेश स्तरीय प्रवक्ता को उनके समर्थन में नहीं आना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक छात्र प्रभात जी हैं, जो कि माननीय सांसद जी के लोकसभा क्षेत्र से 10-15 किलोमीटर की दूरी पे हैं। प्रभात जी, आप माननीय सांसद जी के चरित्र और व्यवहार, कार्यशैली, इस पे अपना विचार विमर्श देंगे। प्रभात जी। देखिए कि किसी भी व्यक्ति के चरित्र पे ऐसे अचानक सवाल उठाना बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आधार के, ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। जैसा कि अभी जल्दी में है जो उनके ऊपर आरोप लगाया गया है, ठीक है, जो विनेश फोगाट जो रेसलर हैं इंटरनेशनल, उन्होंने लगाया है, तो किसी के भी चरित्र पर सवाल लगाया है, मैं ना उनके समर्थन में हूँ ना विरोध में हूँ। जो भी हुआ, अगर मान लो एजेंसी बैठाई जाए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, जिससे उस एजेंसी में ना उनका इन्वॉल्वमेंट ना हो, ब्रजभूषण जी का, सांसद जी का उस कमेटी में कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, और निष्पक्ष एक कमेटी बैठाई जाए जो कि पूरे तरीके से निष्पक्षता से जांच करे, और अगर उसमें अगर जो दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। अब उसके पहले कुछ भी कहना कि वो ऐसे हैं इस पे बिल्कुल सरासर गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। जैसे आप उनके लोकसभा क्षेत्र से आते हैं, तो आप अपना विचार दीजिए कि बीते 6 बार वो लोकसभा सदस्य रह चुके हैं, तो क्या उनका व्यवहार कैसा है अपनी जनता के द्वारा या अपनी जनता के लिए? वो कैसे विवादों में रहते हैं? क्या उनका व्यवहार है? क्या उनकी कार्यशैली है? तो क्या आप उस पर अपना विचार विमर्श दें? देखिए, वो हमारी लोकसभा सीट से, हमारी क्षेत्र से छठी बार विधायक हैं, इस बार सांसद है, इस बार सांसद हैं। तो आज तक जो उनके खिलाफ, आज तक हमारे क्षेत्र में मतलब कि ऐसा कोई यौन शोषण जैसा कोई मामला उनके खिलाफ नहीं उठाया आज तक। तो उनका व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि वो ऐसी कई सारे मामले उनके खिलाफ आए, उनके खिलाफ आज तक हमारे क्षेत्र से कोई मामला उनके ऊपर ऐसा नहीं आया। चलिए, धन्यवाद प्रभात जी। आप सभी दर्शकों को धन्यवाद जो आपने इतना प्यार बरसाया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने सभी मित्रों को, संपर्क जनों को, रिश्तेदारों को और सभी लोगों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।